हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार मेगास्पोरेंजियम का निर्माण होता है और किस प्रकार मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। उसी क्रम में बात आई थी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और टेट्रान्यूक्लिएट हो सकते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार मेगास्पोर मदर सेल से यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर, बाइन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर और टेट्रान्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है। देखिएगा, जैसे डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है, यदि हम तीनों केसेस अलग अलग लेके चलेंगे, जैसे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, इसमें मियोसिस फर्स्ट के साथ साथ साइटोकाइनेसिस होती है और मियोसिस सेकंड के साथ साथ भी साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि सेल प्लेट का निर्माण होता है और एक लीनियर टेट्राड बनता है। इस प्रकार जो ऊपर वाले तीन मेगास्पोर होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, जिससे आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो मेगास्पोर है वो यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर है। सेकंड केस की यदि बात करें तो इस कंडीशन में मियोसिस फर्स्ट के साथ तो साइटोकाइनेसिस होती है, इनकी सेल प्लेट का निर्माण होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जबकि सेकंड मियोसिस में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिससे इस प्रकार से डायड बन जाते हैं। बाइन्यूक्लिएट सेल के दो डायड बन जाते हैं। और इसमें से एक ऊपर वाला डायड डिजनरेट हो जाता है और नीचे वाला डायड बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण करता है। इस बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर से फिर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ऐसे ही तीसरे केस की यदि हम बात करें तो इसमें मियोसिस फर्स्ट के बाद भी साइटोकाइनेसिस नहीं होती और सेकंड के बाद भी साइटोकाइनेसिस नहीं होती। टेट्रान्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मेगास्पोर मदर सेल से साइटोकाइनेसिस होने या ना होने के बेस पर तीन प्रकार के मेगास्पोर बन सकते हैं: यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर, बाइन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर एंड टेट्रान्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसी क्रम में बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का निर्माण, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब एम्ब्रियो सेक। तो अभी टॉपिक लेके चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको नाम दे सकते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की सिंपलेस्ट व यूनिसेलुलर स्टेज है। इस स्टेज से कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बनने की क्रिया मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की टाइप्स की। कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर एम्ब्रियो सैक निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नाम से क्लियर है कि इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है। सेकंड टाइप है बाइस्पोरिक। इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक बाइन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर से विकसित होता है।
और थर्ड टाइप है टेट्रास्पोरिक। इस प्रकार का एम्ब्रियोसैक टेट्रा न्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है। अब इन तीनों टाइप के डेवलपमेंट, तीनों टाइप का जो एम्ब्रियोसैक है उसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट टाइप डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। यह एम्ब्रियोसैक फंक्शनल मेगास्पोर्स माइटोसिस डिवीजन, कुल न्यूक्लियाई की संख्या तथा नॉर्मल एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार का होता है। इसकी फर्स्ट टाइप है पॉलीगोनम टाइप, इसको नॉर्मल टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार का मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक स्ट्रॉसबर्गर ने 1879 में पॉलीगोनम स्पीशीज में रिपोर्ट किया, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक कहते हैं। परंतु बाद के जो अधिकांश एंजियोस्पर्म थे उनके एम्ब्रियोसैक का जो डेवलपमेंट स्टडी किया गया तो ज्ञात हुआ कि लगभग 70% एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है, इसलिए उसे फिर नॉर्मल टाइप कहने लगे, क्योंकि 70% एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का डेवलपमेंट होने लगा। इस डेवलपमेंट में मेगास्पोर न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन से बने दो डॉटर न्यूक्लियाई के मध्य एक वैक्यूल उत्पन्न होती है, जिससे दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सेकंड व थर्ड माइटोसिस डिवीजन से 8 न्यूक्लियट स्टेज आ जाती है। इसके बाद यंग एम्ब्रियोसैक में न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है, साथ ही साथ कुछ सेल वॉल भी बनती हैं, जिसके फलस्वरूप मैच्योर एम्ब्रियोसैक के माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग और उसके आसपास सिनर्जिड बन जाती हैं। जैसे एक एग हो गया और दो सिनर्जिड, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया एग एपेटस। इसके एपेक्स पर जो सिनर्जिड होती हैं, इसके एपेक्स पर फिलीफॉर्म एपेटस पाए जाते हैं। एग तथा दोनों सिनर्जिड को मिलाकर एग एपेटस कहते हैं। माइक्रोपाइलर व कैलेजल एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर अपर पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कैलेजल एंड पर जो 3 सेल बनती हैं जिन्हें एंटीपोलर सेल कहते हैं। और इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसैक होता है वो बाइपोलर कहलाता है। बाइपोलर क्यों कहला रहा है कि वो दोनों ही पोल्स पर न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है, यानी कि एक एंड पर एग एपेटस पाया जाता है, दूसरे पर एंटीपोलस पाए जाते हैं, दोनों ही पोल्स पर सेल्स पाए जाती हैं, उनका अरेंजमेंट होता है इस प्रकार, इसलिए इसको हम बाइपोलर कह सकते हैं। इसके एक नज़र इसके डायग्राम पे डालते हैं, डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिएगा। ये ऊपर वाले 3 डिजनरेटिंग मेगास्पोर है, नीचे वाला ये फंक्शनल मेगास्पोर है। माइटोसिस डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट स्टेज। ये कंडीशन क्या हो गई, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, और बीच में ये वैक्यूल बनी हुई है। इसके बाद का जो डिवीज़न होता है उससे ये न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लिएट स्टेज आती है, 2 न्यूक्लियाई ऊपर और 2 न्यूक्लियाई ऊपर होंगे और 2 ही न्यूक्लियाई नीचे होंगे। इस स्टेज को हम बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद का जो अगला डिवीज़न होता है ये इसको 8 न्यूक्लिएट बना देता है, 4 न्यूक्लियाई ऊपर और 4 न्यूक्लियाई नीचे। ये स्थिति कहलाती है 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद इन न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है और कुछ सेल वॉल का भी निर्माण होता है। कैसा, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस पर 3 सेल मिलकर एग एपेटस बनाती हैं। एक सेल जो बीच में होती है वो एग बनाती है और साइड वाली दोनों सेल सिनर्जिड बनाती हैं। इन तीनों को मिलाकर एग एपेटस कहा जाता है और सिनर्जिड के अंदर ये फिलीफॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि फिलीफॉर्म एपेटस होते हैं। ऊपर से चारों न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई ऊपर वाले पोल से सेंटर में आकर और नीचे वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर पोलर न्यूक्लियस बनाता है, अपर पोलर न्यूक्लियस और लोअर पोलर न्यूक्लियस। बचे हुए 3 न्यूक्लियस सेल वॉल का निर्माण करके 3 एंटीपोडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही एंड्स पर सेल का अरेंजमेंट होता है, ऊपर एग एपेटस पाया जाता है और नीचे एंटीपोडल सेल पाई जाती है और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है।
तो इस प्रकार ये मेच्योर एम्ब्रियोसैक जो होता है वो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं। और ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक है क्योंकि ये इसका निर्माण जो हुआ है वो सिंगल यानी कि यूनिन्यूक्लिएट फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ है, जिसमें डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न होने से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, बीच में वैक्यूल का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट माइटोसिस डिवीज़न से 4 न्यूक्लिएट स्टेज आती है, दोनों न्यूक्लियाई दोनों एंड्स पर बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न से ये स्टेज बन जाती है 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लियाई अपर एंड पर और 4 न्यूक्लियाई लोअर एंड पर। इसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि रीअरेंजमेंट हुआ है, कुछ न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट में क्या हुआ कि ऊपर वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में और नीचे वाले पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर पोलर न्यूक्लियस बना लेता है। और नीचे वाले तीनों सेल जो होती हैं वो एंटीपोडल में कन्वर्ट हो जाती हैं कैलेजर एंड वाली, जबकि माइक्रोपेलर एंड वाली एगैपेटस बना लेती हैं। एगैपेटस में एक एग और 2 सिनर्जिड होंगी। तो इस प्रकार बाइपोलर एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। इसे हम नॉर्मल टाइप बोलते हैं क्योंकि 70 टाइप एम्ब्रियोसैक जो होते हैं, 70 टाइप एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोसैक होते हैं वो इसी प्रकार के पाए गए। तो पहले जो स्ट्रासबर्गर ने देखा था इसको पॉलीगोनम स्पीशीज़ में देखा था, तो उन्होंने इसे पॉलीगोनम नाम दिया। लेकिन बाद की स्टडी से क्लियर हुआ कि इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसैक है लगभग सभी एंजियोस्पर्म में पाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉर्मल एम्ब्रियोसैक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक 2 प्रकार का हुआ, एक टाइप का एम्ब्रियोसैक जिसे हम पॉलीगोनम कहते हैं जो बाइपोलर होता है, और सेकंड टाइप का जो एम्ब्रियोसैक है उसे बोलते हैं ओइनोथेरा टाइप। और ओइनोथेरा टाइप में क्या होता है वो यूनिपोलर टाइप का होता है। जो एम्ब्रियोसैक होता है यूनिपोलर से मतलब केवल एक ही एंड्स पर एगैपेटस पाया जाता है, इसमें एंटीपोडल नहीं पाई जाती। और लोअर वाला जो पोलर न्यूक्लियस होगा वो भी जैसे एब्सेंट होगा, क्योंकि जब लोअर एंड्स पर न्यूक्लियाई का निर्माण नहीं होगा तो लोअर पोलर का भी निर्माण नहीं होगा।